तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका। सिद्धार्थ मलैया के बाद आधा दर्जन समर्थकों ने दिया इस्तीफा। जी हां, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। अब चुनाव से ठीक पहले भाजपा में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। 2 दिन पहले जहाँ पूर्व वित्त मंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया ने एकाएक भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देकर लोगों को चौंका दिया था, अब उनके समर्थक भी त्यागपत्र दे रहे हैं। सिद्धार्थ के करीब आधा दर्जन समर्थक ने इस्तीफे सौंपकर भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। यह इस्तीफा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी को सौंपे। इनमें रमन खत्री, पूर्व पार्षद कपिल सोनी और नगर मंडल अध्यक्ष मनीष तिवारी, रोहित, मिंटू, अभिलाषा हजारी शामिल है। और आपको बता दें कि जिन समर्थक एवं कार्यकर्ताओं ने अपने त्यागपत्र दिए वह एक समय पार्टी के केंद्र में थे। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को डैमेज कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मलैया समर्थक प्रत्याशी सीधे तौर पर भाजपा को टक्कर देंगे, उस पर कांग्रेस प्रत्याशी भी भाजपा टक्कर देंगे। अपना इस्तीफा देने के बाद भाजपा नेताओं ने मीडिया के सामने जमकर अपना गुस्सा भी निकाला और पूर्व पार्षद कपिल सोनी ने कहा है कि आज भाजपा की मूल विचारधारा को खत्म किया जा रहा है। कर्नाटक में पिछले कुछ समय से हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। इस विवाद को लेकर देश में काफी हंगामा भी हुआ था। अब इसे लेकर एक नया मामला सामने आया है। यहाँ के हम्पनकट्टा में यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली 5 मुस्लिम छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन से टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांगी है। बता दें कि इस कॉलेज के क्लासरूम में छात्राओं के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसका मुस्लिम छात्राओं ने काफी विरोध किया था। बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। मुस्लिम छात्राओं की ओर से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए टीसी जारी करने की अर्जी देने को लेकर कॉलेज की प्रिंसिपल अनुसुईया राय ने कहा है कि 5 छात्राओं ने टीसी के लिए अनुरोध किया था ताकि वे हिजाब पहनने की इजाजत देने वाले दूसरे कॉलेज में दाखिला ले सके। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिली हुई और मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि यह अभी तक प्री मानसून की बारिश हो रही थी, लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली में मानसून भी 27 जून तक आ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिल्ली में अपनी सामान्य तिथि 27 जून तक आएगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी भी प्री मानसून की बारिश हो रही है। दिल्ली में मंगलवार 21 जून को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया गया था। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे भारी विरोध के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को घोषणा की कि हरियाणा सरकार सशस्त्र बलों में 4 साल के कार्यकाल के बाद अग्निवीरों को रोजगार की गारंटी देगी। खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम में घोषणा किया है कि मैं घोषणा करता हूं कि जो कोई हरियाणा सरकार की सेवाओं में शामिल होना चाहता है उसे नौकरी की गारंटी दी जाएगी। कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, हम इसकी गारंटी लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अग्निवीरों को राज्य के ग्रुप सी सेवाओं और पुलिस बल में शामिल किया जाएगा। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून को अलग अलग बैठक की। प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर चर्चा की गई। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी के साथ बैठक हुई। सबसे पहले नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार PM आवास पहुंचे। नौसेना प्रमुख से मुलाकात खत्म होने के बाद वायुसेना प्रमुख और एक के बाद एक तरह से तीनों के साथ बैठक हुई और लगातार इस पर चर्चा की गई। और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना का घोषणा 14 जून को की गई थी, जिसके बाद से देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों ने घाटी में हाल में अल्पसंख्यक पर हुए हमले के मद्देनजर कश्मीर से बाहर पुनर्वास की अपनी मांग को प्रदर्शित करने के लिए मंगलवार को अनोखे अंदाज में योगाभ्यास किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कई तरह के आसन किए और वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हमें न्याय चाहिए जैसे नारे लगाए। राहुल भट्ट की 12 मई को की गई हत्या के बाद से कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बड़गाम में शेखपुरा प्रवासी कॉलोनी पर शिविर स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
केजरीवाल सरकार दिल्ली के बाजारों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने जा रही है। इसके मद्देनजर सरकार 10,000 विक्रेताओं के साथ दिसंबर से दिल्ली बाजार ई पोर्टल की शुरुआत करेगी और उसके अगले 6 महीने में 1 लाख से अधिक विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिए गए प्रेजेंटेशन में बताया गया कि जिस तरह से ई कॉमर्स कंपनियां हैं उसी तरह से दिल्ली बाजार ई पोर्टल भी काम करेगा। दिल्ली बाजार पोर्टल पर दिल्ली के सभी बाजार और सभी दुकानें उपलब्ध होगी। दिल्ली बाजार पोर्टल इन बाजारों को प्रमोशन भी करेगा। मसलन चांदनी चौक को अगर किसी को देखना है और वो किसी दूसरे शहर में बैठा है तो वो ऑनलाइन दिल्ली बाजार पोर्टल की वेबसाइट पर जाएगा और चांदनी चौक बाजार में अपने पसंद सामान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा। तेलंगाना सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए 5,697 करोड़ रुपया आवंटित किए और कहा है कि जरूरत पड़ने पर विशेष निधि जारी की जाएगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को यह जानकारी दी गई। विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरी में 29% आरक्षण लागू कर रही है और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए हर साल 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। के चंद्रशेखर राव नीति सरकार ने यादव और गोल्ला कुर्मा समुदाय के लोगों को 7.30 लाख मेमेन वितरित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।